आज शुरू करते हैं वेक्टर्स। ठीक है, नाउ ये वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, पहले तो इसको समझेंगे। अब देखो, अगर आपने साइंस लिया है तो 11th में ऑलरेडी वेक्टर्स पढ़ रखा होगा, है ना, फिजिक्स में। लेकिन अगर कॉमर्स लिया है या दूसरी स्ट्रीम मैथ्स एज एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, विद नॉन साइंस वाले जो हैं उनको हो सकता है ना पता हो व्हाट इज़ वेक्टर्स। तो हम इसको पूरे बेसिक से समझेंगे व्हाट इज़ वेक्टर। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले अभी जो है मैं आपको पूरे डेफिनेशन बताते जाऊंगा। एंड ये डेफिनेशन जो है हमें ध्यान में रखना है। इन डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कर पाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली जो किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल एस्पेक्ट को डिफाइन कर सकता है। फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दो चीजें हैं। मतलब एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, ठीक है, वो है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये एक बॉक्स है सपोज, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स। अब मैं बोलता हूं कि वेट है ना, वेट, तो ऑब्वियसली इस बॉक्स का वेट मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूं डायमेंशन, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो ऑब्वियसली इस बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ, हाइट में मेजर कर सकता हूं, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम, जैसे फोर्स, ठीक है, अब फिजिक्स में पढ़ा होगा फोर्स यानी कितना ताकत हम किसी चीज पे लगा रहे हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर फिजिकल मतलब वो चीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मैं स्पीड को मेजर कर सकता हूँ। हाँ, आज मैंने गाड़ी जो है 120 की स्पीड से चलाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना नहीं, है ना, उतना ही तेज़ चलाना है जितना आप संभाल सको। लेकिन जस्ट मैं एक बता रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, आज मैंने गाड़ी 60 की स्पीड से चलाई, 40 की स्पीड से चलाई, एक नंबर बता रहे हैं, ठीक है, आप मेजर कर सकते हो, ठीक। ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटी, ये तो हमने समझ लिया व्हाट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ। अब फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं स्केलर और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर। अब देखिए स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक। स्केलर ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड द न्यूमेरिक पार्ट जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंटेंसिटी, है ना, वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है वो बता सकता है, ठीक है, द न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। जब हम कोई भी चीज डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं बोलता हूं कि हाँ हवा चल रही है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे 50, अब आप बोलोगे अच्छा इतनी तेज हवा चल रही है, कैसे कैसे पता चला, आप तो वहां पे थे नहीं। हाँ, तो आपको ये जो नंबर है ना, ये नंबर बता रहा है कि हवा, ये इस नंबर से पता चल रहा है हवा तेज है या कम है ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि हाँ मेरे दूसरे रूम में एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स का वेट है 500 kg, या उस बॉक्स का वजन, है ना, नॉट एग्जैक्टली वेट, लेकिन हम बोलेंगे उस बॉक्स का मास, ठीक है ना। फिजिक्स एक्चुअली वेक्टर्स में मास एंड वेट ये दो अलग चीजें होती हैं, वो हम डिफरेंस बाद में समझेंगे। तो मैं बोलता हूं कि एक बॉक्स है उसका वजन 500 किलो है, तो आप बोलोगे इतना भारी। अब आपने तो वो बॉक्स देखा नहीं, लेकिन आपको पता कैसे चला कि वो 500 मतलब इतना भारी है। तो आपने ये जो 500 नंबर जो इसके साथ लगा हुआ है इससे अंदाजा लगाया कि वो बॉक्स जो है बहुत भारी है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एक फ्रेंड है उसकी हाइट है 6 फीट 4 इंचेस, आप बोलेगा अच्छा इतना लंबा है, बहुत लंबा है।
अब आपने तो मेरे फ्रेंड को देखा नहीं, लेकिन आपको कैसे पता वो बहुत लंबा है? तो ये जो नंबर है ना 6 फीट 4 इंचेस, इससे आपने, है ना, तो ये जो नंबर वाला पार्ट है जिससे हम किसी चीज को, वो कोई चीज कितना स्ट्रांग या कितना वीक है ना, तो इससे हम, हाँ, ये जो नंबर वाला पार्ट है, जो कोई भी चीज कितना इंटेंस है या कितना वीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ, भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल रहा है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो एक तो हो गया मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया यूनिट, है ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, ऐसे कई चीजें होती हैं। तो दीज आर ऑल व्हाट, यूनिट, ठीक है ना। और यूनिट के अलावा होता है डायरेक्शन। अच्छा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आपको मालूम ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या कुछ और भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और भी डायरेक्शन हो सकता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। और बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया, स्केलर जहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर जहां पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर्स को हम जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, वेक्टर्स को बताने के लिए आपको एक तो चाहिए लेंथ, ठीक है, सपोर्ट एंड सेंस, ठीक है। अच्छा, लेंथ, मान लीजिए मैं किसी एक वेक्टर को किसी एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, तो लेट्स से ये वेक्टर हो गया। तो जब भी मैं प्लॉट करता हूं तो उसका कुछ, जैसे ये जो लेंथ है ना, लेट्स से ये 5 यूनिट्स है, तो ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर। अब सपोर्ट क्या है? मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूं बोथ साइड, तो वो जो लाइन है जिसका ये हिस्सा है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। इस लाइन में इतना हिस्सा जो है मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, लेकिन वो जो इनफाइनाइट लाइन हम बना रहे हैं वो उसका सपोर्ट कहलाता है। सेंस, जैसे P एंड Q है, मान लीजिए ये जो लाइन सेगमेंट है, हाँ, ये P है, ये Q है, तो P से Q की तरफ या Q से P की तरफ ना, उसको हम बोलते हैं सेंस। लाइक वेक्टर्स को हम लिखते कैसे हैं? P और Q, मान लीजिए 2 पॉइंट है, तो मैं P से Q की तरफ जा रहा हूं तो मैं PQ विद एन एरो लिखूंगा। कई बार एरो नहीं लिख के सिर्फ लाइन भी डाल देते हैं, ठीक है। और अगर Q से P की तरफ जा रहा हूं तो QP लिखूंगा विद एन एरो और विद अ लाइन। कई बुक्स में इस वेक्टर को सिर्फ बोल्ड लेटर्स से भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये हैंड राइटिंग में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सबकी हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है। तो ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस, ये 3 चीजें हैं जिससे मैं किसी वेक्टर को ग्राफिकली बता सकता हूं। अच्छा, इसके बाद इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, मैं आपको वेक्टर्स में और भी कई सारी चीजें बताता हूं। 2 वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो एक तो हमने देख लिया उनका लेंथ, ठीक है, सेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, ये 3 चीजें तो इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी हैज टू बी सेम, अदरवाइज मैं वेक्टर्स को इक्वल नहीं बोल सकता। जैसे मैं बोलता हूं 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, एंड मैं बोलता हूं 50 न्यूटन्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए, ये 2 वेक्टर्स में इक्वल नहीं बोल सकता क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। ये 50 न्यूटन का फोर्स है इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है इन नॉर्थ डायरेक्शन। दे आर 2 डिफरेंट थिंग। भाई ये जो है स्पीड वाली चीज हो गई, ये फोर्स वाली चीज हो गई, तो दे हैव टू बी लाइक, दोनों जो वेक्टर्स है दे हैव टू बी डायमेंशनली इक्वल, ठीक है ना। हाँ, ऑब्वियसली मैं अगर शॉप में जाऊंगा तो मैं दूध जो है हमेशा लीटर्स में मांगूंगा, है ना, मीटर्स में नहीं। हाँ भैया 5 लीटर दूध दे दो, ऐसे ही बोलूंगा ना। हाँ, 5 मीटर दूध दे दो कभी नहीं बोलूंगा, ऐसे है ना। या फिर कपड़ा चाहिए, हाँ कुर्ता पजामा बनाना है तो 5 मीटर कपड़ा दे दो, 5 लीटर कपड़ा दे दो कभी नहीं बोलते हैं। कुर्ता पजामा बना रहा है, खीर बना रहा है, हाँ ऑब्वियसली, है ना। तो 5 मीटर कपड़ा एंड नॉट 5 लीटर कपड़ा, है कि नहीं। या 10 किलो आलू या 5 किलो आलू दे दो, ऐसे नहीं है 5 लीटर आलू दे दो, ठीक है, ऐसे। तो
ऑब्वियसली ये डिफरेंस यहाँ पे रहेगा कि फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम इक्वल बोल रहे हैं तो हाँ उसमें क्या होना चाहिए, दे हैव टू बी डायमेंशनली इक्वल। 50 न्यूटन और 50 किलोमीटर पर आवर दे कैन नॉट बी इक्वल, जबकि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो भी। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है। कुछ और डेफिनेशंस हम समझेंगे, ठीक है, और ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे हमें क्वेश्चंस करने। तो मैग्नीट्यूड जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड इज द नंबर वाला पार्ट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को हम मॉड्यूलस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। मोreover वेक्टर जरूरी नहीं है 2 लेटर्स हो, एक सिंगल लेटर भी हो सकता है, वेक्टर ए है ना, अगर इस पे भी मैंने मॉड लगा दिया मतलब वेक्टर ए जो कुछ भी है उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वेक्टर। नाउ व्हाट इज जीरो वेक्टर? तो देखिए जब भी हम वेक्टर आगे चल के जैसे कि हम समझेंगे वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स माइनस 5 न्यूटन का फोर्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा। लेकिन ये जो जीरो है, देखिए एक जीरो है स्केलर और एक जीरो है वेक्टर। तो जब भी मैं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो मुझे जीरो मिलता है उसको मैं जीरो वेक्टर बोलता हूं। जीरो वेक्टर माना बेसिकली ये एक बॉक्स है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यहां पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो क्या ये बॉक्स मूव करने वाला है? बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना। इसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, है ना। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है, तो ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो बॉक्स है क्या है, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा इसमें ओवरऑल नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा 0 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ना। तो ये जो जीरो है ये बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से हमने ये जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना, और आर्बिट्री कुछ भी इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव जीरो वेक्टर्स एंड देन वी हैव यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, अब देखिए यूनिट जैसे कि छोटी क्लास में पढ़ते हैं यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। तो यूनिट, यूनिटरी मेथड, यूनिट जो है दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। जैसे अब मेरे पास 1 kg है, सपोज 1 kg का मेरे पास वेट है ना, वो सब्जी वाले रखते हैं ना, 1 kg का लोहे का बाट रखते हैं। तो अब 1 kg है तो उससे मैं 1 से 2 kg भी मेजर कर सकता हूँ, 3 kg भी मेजर कर सकता हूँ, 5 kg भी मेजर कर सकता हूँ, है ना। 5 टाइम्स कर दो, 7 टाइम्स कर दो, ठीक है। उसी 1 को अगर मैं हाफ करता हूँ तो मुझे हाफ kg मिल जाएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का यूनिट डिफाइन करते हैं और उसके मल्टीपल से हम फिर और फर्दर चीज़ें बना सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली कोई भी वेक्टर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 हम डिफाइन कर लेते हैं, ताकि उसके सब्सिक्वेंट मुझे जो भी चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ। ये यूनिट वेक्टर जो है ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अभी फॉर द टाइमिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला किसी भी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स को जनरली एक कैप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के डिटेल अभी जैसे कि बहुत क्लियर नहीं भी हुआ है तो नो प्रॉब्लम, है ना, थोड़ा सा पेशेंस। जब ये यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर, है ना, उसको निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं। नाउ यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। ठीक है, ये दो चीजें हैं, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर, ठीक है। तो लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब ऑपोजिट या डिफरेंट, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक, ठीक है। तो हम जैसे किसी भी चीज को हम लाइक करते हैं, ठीक है, तो लाइक हम कब करते हैं, जब वो हाँ मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है ना।
जैसा मैं सोच रहा हूँ, है ना, हम जैसे कोई है मेरा फ्रेंड है भाई, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसको लाइक करता हूँ, क्यों? जो मैं सोचता हूँ वो भी वही सोचता है, और उससे मेरी बनती नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। ऐसे ही होता है ना, लाइक एंड अनलाइक। तो लाइक वेक्टर वैसे ही यहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर दो वेक्टर्स हैं उनका सेंस सेम है तो हम बोलेंगे लाइक, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की सोच सेम है। वेर एज अगर सोच डिफरेंट है, मतलब ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे अनलाइक, ठीक है। तो लाइक एंड अनलाइक माना अगर उनका सेंस सेम है तो हम बोलेंगे लाइक, और अगर उनका सेंस ऑपोजिट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक। अच्छा, उसके बाद है कोलिनियर एंड पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर एंड पैरेलल, ठीक है। अच्छा, यहां पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि छोटी क्लास में हमने क्या समझा है, कोलिनियर और पैरेलल। इसके दो डेफिनेशंस हैं। लाइक कोलिनियर माना हमने ये बोला है कि ये 3 पॉइंट हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इन तीनों पॉइंट से पास होता है तो मैं क्या बोलूंगा? द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जबकि पैरेलल की डेफिनेशन क्या है? दो लाइन हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। वेरएज वेक्टर्स में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया है, मतलब यहाँ पे कोलिनियर और पैरेलल सेम है ना। माना अगर वेक्टर्स एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है तो भी हम उसको पैरेलल भी बोल सकते हैं, कोलिनियर भी बोल सकते हैं, और अगर वो ऐसे हैं, थोड़ा सा गैप है दोनों के बीच में बट इन द सेम डायरेक्शन, तो भी हम उसको पैरेलल या कोलिनियर बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स में कोलिनियर एंड पैरेलल, ठीक है, जब उनके क्या हो, सपोर्ट जो है आपस में पैरेलल हो। देन को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, डेफिनेशन आज सारी थ्योरी है, ठीक है, मोस्टली थ्योरी, आज कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं। तो सॉरी, वी हैव को इनिशियल, ठीक है। को इनिशियल माना सेम इनिशियल पॉइंट, है ना, को सेम इनिशियल। तो देखिए, कोई भी वेक्टर मैं बनाता हूं तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर सेम है किसी वेक्टर के तो हम ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। फिर को प्लेनर वेक्टर, है ना, को प्लेनर अगर वेक्टर्स सेम प्लेन पे हैं। अब देखिए, इस बोर्ड के ऊपर मैं जितने भी वेक्टर्स बनाता हूं, है ना, वो इस बोर्ड के ऊपर ही कहलाएंगे, ठीक। तो ऑल द लाइंस आर ऑन दिस बोर्ड, है ना, मतलब ऑल द वेक्टर्स आर ऑन द सेम प्लेन। मान लीजिए कि मैं, जैसे ये सामने वाली दीवार में है ना, आपको इसमें दिख तो नहीं रहा है बट हाँ ऑब्वियसली वो ऐसे होगा, ऐसे, ये दीवार ऐसे है। अब यहाँ पे भी एक बोर्ड है, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, वहां पे एक लाइन बना रहा हूँ दूसरे बोर्ड में, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो दोनों सेम बोर्ड में है क्या? नहीं, वो अलग बोर्ड है, ये अलग बोर्ड है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोप्लेनर ऑन द सेम प्लेन, मतलब सेम बोर्ड पे है, ओके। फिर आगे देखते हैं को टर्मिनस, ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर। तो जैसे कि को इनिशियल वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, को टर्मिनस वेक्टर में एंडिंग पॉइंट सेम होगा, मतलब सारे वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है ना। को प्लेनर हो गया, को इनिशियल हो गया, को टर्मिनस हो गया, है ना। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर माना कोई वेक्टर जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। लेट्स से ये एक 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, फ्रॉम लेट्स से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर एक वेक्टर ऐसा है, 5 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो मैं इसको बोलूंगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना है, द डायरेक्शन हैज टू बी एग्जैक्टली पैरेलल, अदरवाइज हम उसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मान लीजिए एक फोर्स है 5 न्यूटन का ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और दूसरा फोर्स है लेट्स से साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो हम उसको पैरेलल नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज
एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा साउथ से नॉर्थ की तरफ है ना, एक ऐसे जा रहा है, दे आर एट राइट एंगल्स, दे आर नॉट पैरेलल। तो ऐसे में हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव के लिए ज़रूरी है कि वो पैरेलल हो, है ना, पैरेलल हो एंड मैग्नीट्यूड हैज़ टू बी सेम, तभी हम उसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, फिर रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर जिसका डायरेक्शन वही हो जो ओरिजिनल वेक्टर का दिया हो, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1/whatever। जैसे एक वेक्टर ए है, अब मैग्नीट्यूड 1/a कर लेता हूं और डायरेक्शन यही रखता हूं। जैसे ये वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, अब इसी डायरेक्शन में मान लीजिए ये इस वेक्टर की वैल्यू थी 2 यूनिट, ठीक है। अब दिस इज 1, दिस इज 2। अब मान लीजिए इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर है 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि एक वेक्टर हमने कितना 0.5, ये हो गया ना 1, 0.5, ये 1, ये 2 हो गया, ये 0.5। तो ये जो वेक्टर है 0.5, ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। देन लोकलाइज वेक्टर एंड फ्री वेक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। लोकलाइज वेक्टर, देखिए नाम से पता चल रहा है लोकल, ठीक है, लोकल बोलते हैं ना, लोकल है माना यहीं का रहने वाला है, ठीक। तो लोकलाइज वेक्टर एंड फ्री वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर मतलब कोई एक उसको फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, वो वेक्टर वहीं से निकलता है या वहीं से पास होता है, तो अब हम उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। और अगर वेक्टर को ऐसे बांधा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है ना, वो फ्री है, आप उसको मतलब शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे कैसे भी, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो मैथमेटिक्स में हम अभी जितने भी वेक्टर्स आगे आप चल के जो भी वेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, वो सारे के सारे वेक्टर्स जो है बेसिकली फ्री वेक्टर्स होंगे, अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि नहीं ये लोकलाइज वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन समझा। आगे हम फिर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या वेक्टर्स में रूल्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है ना, ये सारी चीज़ें समझेंगे।